Hi guys. So why am I in Mangalore? Actually बहुत ही सैड और बहुत ही हैप्पी दोनों स्टोरी है. सैड इसलिए क्योंकि मुझे कहीं जाना था आउट ऑफ इंडिया और मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया. तो ये किसी शूट के लिए था और जब प्रोडक्शन हाउस से मुझे फ़ोन किया कि आपका पासपोर्ट तो एक्सपायर है, तो आई हैड टू रिन्यू माई पासपोर्ट. तो रिन्यू करने के लिए मुझे जो लेटेस्ट डेट था वो मैंगलोर का मिला था. सो बाकी सब 27-28 के बाद था और आज के डेट पे टुडे इज़ 20th of May. So this was the latest date I got. So I had to come to Bangalore. So मैं सोच रही थी मैं इस हैसल से गुजर ही रही हूँ एंड रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. बिकॉज जब मेरे को प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब में, एजेंट से, कोई सीनियर लोगों से, उन लोगों से जो बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत लोगों से आई ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे टू गेट अ passport or renew a passport. That's why I thought I'll make a video where I will explain you how to renew your passport very very easily in a very easy non-complicated way. Okay, just stay tuned. वैसे आज मैं जा रही हूँ अपने इंटरव्यू के लिए. सो मुझे भी नहीं पता कि इंटरव्यू में होता क्या है. सो वंस दैट इज़ डन, उसके बाद I'll come and tell you the entire process. But for now, I'll tell you how to apply for a renewal. Okay. So, first of all, you can do it online also. I prefer to go to a agent because I didn't want to do any mistake. मुझे कोई गलती नहीं करनी थी कि फिर से कोई ट्रबल हो जाए. और ऑलरेडी मेरा होम टाउन गुवाहाटी है और मैं हूँ उस वक्त बैंगलोर में और प्रीवियस एड्रेस मेरा रह चुका है मुंबई का. तो मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो इसलिए आई प्रेफर टू गो टू अ एजेंट. आई थिंक यू कैन ऑल्सो डू द सेम. अगर घर के पास ही कोई ट्रैवल एजेंट है, गो एंड टेल देम टू फिल द फॉर्म फॉर यू एंड ऑल्सो यू कैन फिल द फॉर्म ऑनलाइन. द फॉर्म लुक्स लाइक दिस. So this is the total fees that I have to pay. This is the booking fees that I paid. Date 15 को किया था इतने टाइम में. And then I got a transaction ID and I got an appointment 1 PM. Reporting is 25 PM. Quota is Tatkal. Batch 19, sequence 1 and whatever. And this is the Seva Kendra, passport Seva Kendra that I choose. You can choose any. मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही एडवेंचरस वाला इंसान हूँ, इसलिए मैंने ये चूज़ किया. अब जब मैंने मैंगलोर चूज़ किया तब मैं जिसके साथ भी ट्रैवल करने वाली थी मैंने उनको बहुत बार पूछा एंड ऑल दैट. बट आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ आप रह रहे हो या होम टाउन में अगर आप नहीं भी हो, लेकिन आप जहाँ से अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हो वहीं अपना पासपोर्ट केंद्र चुनना. दैट इज़ मोर प्रेफरेबल. अगर आप 1-2 दिन एडजस्ट कर सकते हो तो. मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मुझे एक्चुअली आज तक मुझे एक्चुअली चले जाना चाहिए था पर मैं जा नहीं पाई. तो मेरे लिए बहुत अर्जेंट था, इसलिए मैंने ये चुना. और वैसे भी मुझे घर ट्रैवल करना पड़ता या कहीं और ट्रैवल करना पड़ता तो बैंगलोर से सामने था तो मैंने ये चुना. सो एनीवे, अब आप फॉर्म को फिलअप करना पहले ऑनलाइन. उसके बाद फॉर्म में यही सब होता है. एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, अप्लाइंग में डालोगे रीइशू, स्पेसिफाई रीज़न, वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 years. मेरा एक्सपायर हुआ है. स्पाउस नेम इफ़ यू हैव, देन एप्लीकेशन तत्काल, पासपोर्ट बुकलेट. बेसिकली
application number, date of birth, validity required, the place of birth, the district, state, region, gender, marital status, citizen of India by employment type, education qualification. बहुत नॉर्मल सा फॉर्म है, नो कॉम्प्लिकेशंस, एकदम नॉर्मल है। तो आप इसको फिल करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी। अपॉइंटमेंट जगह भी आप चूज़ कर सकते हो डेट के हिसाब से। ऐसे लिखा होगा कि ओके बैंगलोर में 27 को है, मैंगलोर में 20 को है, असम में 31 को है, ऐसा। तो यू कैन चूज़ योर डेट एंड प्लेस एनी। अब वेर एवर इज़ योर प्लेस यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन योर अपॉइंटमेंट डेट। उसके बाद क्या होता है, लेट मी गो एंड चेक एंड देन आई कम बैक एंड टेल यू। ओके, अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये मैं एक बार बता दूँ। ये फॉर्म, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पासपोर्ट ऑफकोर्स लेके जाओगे, जो आपका एक्सपायर हुआ है वो तो लेके जाओगे ना, पासपोर्ट के लिए जा रहे हो। और फिर मार्कशीट मैंने अपने घर से मंगवाया क्योंकि मेरे पास था नहीं। आपके ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए बिकॉज आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाला है उसका प्रूव होना चाहिए आपके पास। टेंथ का, 12th का मार्क्स नहीं दिखाओगे, बहुत गंदे हैं। इतने भी गंदे नहीं है। ठीक ठाक ही है यार। चलो एनीवे, सो मार्कशीट मैंने दोनों मंगवा लिए क्योंकि मुझे बाद में काम आएगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेंथ वाला ज़रूर लेके आना। ये हो गया, ये हो गया। और जहाँ से आपने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल मैंने बैंगलोर से किया है तो मुझे बैंगलोर का लोकल प्रूफ चाहिए, तो मैंने उसके लिए रेंट एग्रीमेंट। और अगर आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, घर से अप्लाई कर रहे हो, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल या, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट लोकल कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो दैट शुड हैव योर नेम। आई हैव माय नेम हियर। ओके, बाकी का मैं पासपोर्ट ऑफिस से अपॉइंटमेंट ख़त्म होने के बाद बताती हूँ। सी यू। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और मैं एक बार फिर से आ गई आप लोग के पास अपना पासपोर्ट लेके। कंग्रेचुलेशन, हमें पासपोर्ट मिल चुका है। तो आगे की वीडियो तो आपने देख ही ली है। और मैंने सोचा था कि जब मेरे हाथ में पासपोर्ट आएगा तो उसके बाद मैं बात का वीडियो बनाऊंगी। और मैं अपने पासपोर्ट अपने हाथ में लेकर आपके पास आई हूँ। सो द फाइनल प्रोसेस, not the final process, I think I'll tell you what happened. Okay, so हम सारा डॉक्यूमेंट्स लेके पासपोर्ट ऑफिस चले गए। और पासपोर्ट ऑफिस में 1 2 3 4 टोटल 4 स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू को क्रॉस करने के बाद जो फाइनल स्टेज था 4th, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि आई नीड अ पुलिस वेरिफिकेशन डन। तो मैंने ये चीज़ पहले भी बोली है वीडियो में, अब भी बोल रही हूँ कि आप अपनी पुलिस वेरिफिकेशन अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से, जहाँ आपने एड्रेस डाला है उस एड्रेस के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से अगर अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा के जाएंगे तो आपका प्रोसीजर जल्दी होगा। ठीक है, नाउ ओपनिंग माय पासपोर्ट। नया पासपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे एक एड्रेस पीछे है और एक ये फ़ोटो आगे है। और पुराने पासपोर्ट में कुछ इस तरीके से सेम ही है, खाली इसमें स्टैम्प थे, इसमें नहीं है। वही डिफरेंस है। हाँ, मैंने एक मिस्टेक किया था। मेरा जो ये रेंट एग्रीमेंट है, जहाँ जहाँ रोका मैं वो सारी चीज़ें बोल देती हूँ ताकि आप दोबारा गलती ना करो। मेरे यहाँ पे जो विटनेसेस हैं रेंट एग्रीमेंट में, मैंने विटनेसेस के साइंस नहीं करवाए थे। मैंने पूरा अपना एग्रीमेंट चेक नहीं किया था अच्छे से। तो आप ये एग्रीमेंट अगर रेंट एग्रीमेंट दे रहे हैं तो उसका अच्छे से विटनेस वगैरह का साइन वगैरह करा के लेके जाना। मतलब कि एवरी डॉक्यूमेंट शुड बी कंप्लीटेड। ओके,
नाउ इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर है देन इट शुड बी इन योर नेम, ठीक है. अगर रेंट एग्रीमेंट है इट शुड बी इन योर नेम एंड विथ विटनेसेस, and it shouldn't be 10 rupees stamp, it should be at least 100 rupees stamp. Okay, now what is next? So in the passport office they told me to sign 2 forms. Okay, one for Tatkal and another is a declaration form. Pretty simple tha. If you are married then you have to mention your marriage date. Yeah, that's it. Only marriage date and husband's name if you are married. If you are not, then obviously nothing. And now समझ लो कि आप फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर मैं गुवाहाटी से हूँ और मैंने गुवाहाटी में पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है, मेरे पहले पासपोर्ट में एड्रेस गुवाहाटी का ही है, पर मैंने अपना पासपोर्ट बैंगलोर से अप्लाई किया है, ठीक है. अभी अप्लाई मैंने बैंगलोर से किया है लेकिन अपना इंटरव्यू चुना है बैंगलोर. अगर आपका सिचुएशन इस तरीके का होता है तो डरने की कोई बात नहीं है. यू टेल द राइट रीज़न. मेरा राइट रीज़न ये था दैट आई वांटेड माय अपॉइंटमेंट डेट एज फास्टर एज पॉसिबल एंड मैंगलोर वाज द नियरेस्ट पॉसिबल डेट आई गॉट. सो मैंने वही बोला. सो अभी सारा प्रोसीजर चेंज हो चुका है. इंडिया के किसी भी कोने से आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो. डजेंट मैटर फ्रॉम वेर एवर यू बिलोंग. कंग्रेचुलेशंस. सो जस्ट गो फॉर इट एंड कीप योर रिकॉर्ड्स क्लीन. ऑफ कोर्स कोई गलत काम मत कर देना, कोई पुलिस केस मत कर देना. पुलिस वेरिफिकेशन अगर नहीं हो पाया तो पासपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है. सो स्टे वेल, स्टे गुड. Apply for your passport. You should have your passport. That is the most important document of your life, and go get it and travel the world. I'll see you on my next video. Till then, take care. और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ पर्सनल जानना चाहते हो, so you can get in touch with me in my Instagram. That is Priyanka-Bora1. DM me, I'll help you. Okay, bye, take care.